दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार विधानसभा चुनाव में अब प्रत्याशियों की सूचना जारी हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है और सूची भी सभी दलों ने जारी कर दी है। लेकिन इस बीच महागठबंधन में आपसी फूट खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हालात ये हैं कि कई सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी एक दूसरे के सामने खड़े हैं। कई पर अभी मसला उलझा हुआ है और मामला इस कदर उलझा है कि अब राहुल गांधी तक बात पहुंची तो उन्होंने अशोक गहलोत को बिहार में भेजा है और अभी तक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई है। कई ऐसे दावे किए गए जिसमें कहा गया कि सब कुछ ठीक है, सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है, लेकिन जो प्रत्याशियों की घोषणा होनी थी 243 सीटों पर, आप देखिए कि वो संख्या बढ़कर के कई गुना हो गई, 254 वो सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये मसला सुलझेगा? तो इसको देखते हुए अभी लग रहा है कि जिस तरह से आपसी फूट फुटअव्वल है लालू प्रसाद यादव के परिवार में, ये कहा जा रहा है कि अपनी अपनी सूची लेकर के परिवार के लोग बैठे हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव की अपनी एक सूची है, उनकी बेटियों की तरफ से कुछ सूची है और तेजस्वी यादव की अपनी एक सूची है और सभी सूचियों पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। यानी अंदर ही अंदर लालू प्रसाद यादव की परिवार में भी आपस में फूट सामने आ रही है। ऐसे में एक तरफ जहां एनडीए है, वहां जो आपसी मनमुटाव थे उनको दूर करने के लिए आप देखिए कि अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला। कुछ सीटें ऐसी थी जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ऐसे उतरने की कोशिश कर रहे थे, निर्दलीय किसी ने नामांकन कर दिया था, उनको मनाने के लिए अमित शाह को खुद बात करनी पड़ी। लेकिन इतने बड़े लेवल पर भी मामले को सुलझाया गया। दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो चुनाव के बीच में, आप सोचिए कि वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने उठाया जो बिहार में मुद्दा नहीं था और छोड़ करके विदेश यात्रा पर चले गए। राहुल गांधी विदेश से आते हैं तो उम्मीद लोग कर रहे थे कि अब ये बैठ करके सीटों के बंटवारे पर बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी एक बार फिर विदेश से आने के बाद हिमाचल में छुट्टी मनाने चले गए। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस ये मान चुकी है कि बिहार में उनका कोई आधार नहीं है और इसलिए चुनाव में कोई रुचि वो दिखा नहीं रहे। नतीजा ये हो रहा है कि वोट कहां जाएगी, किसको जाएगी, जाति समीकरण क्या है, इसका चिंतन मनन करने के बजाय राहुल गांधी से मिलने के लिए तेजस्वी यादव दिल्ली आते हैं। अब आप सोचिए कि एक बड़ी पार्टी बिहार में, अगर कहें विपक्षी पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, लेकिन उसका नेता जो डिप्टी सीएम रहा हो और राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली आ रहा है, तो उसका परिणाम सामने आया। अभी प्रत्याशी सभी घोषित हो चुके हैं और उस प्रत्याशियों की सूची में अभी तक आपको बता दें कि ऐसी 12 सीटें हैं विधानसभा की जिसमें बंटवारे को लेकर विवाद है। 6 सीटों पर सीधी सीधी महागठबंधन के प्रत्याशियों की टक्कर है। 6 सीट पर कांग्रेस और आरजेडी आगे आमने सामने है। 4 सीटों पर कांग्रेस के सामने सीपीएम के प्रत्याशी खड़े हैं। 2 सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी जहां हैं वहां वीआईपी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है और हालात ये हो गई। इसके अलावा आपको बता दूं, बलदौर सीट कांग्रेस के खाते में है और वहां से मिथिलेश निषाद को कांग्रेस ने उतार दिया, जबकि आरजेडी उसने ये सीट वीआईपी को दे दी है। अब वीआईपी कह रही है कि ये हमारे कोटे की सीट है, हम अपना प्रत्याशी इस पर क्यों ना उतारें। इन सब के बीच ये सब जो हुआ है अभी तक, जो जारी की है सूची, उसमें आरजेडी ने जो सूची जारी की है उसमें कांग्रेस के 61, वीआईपी के 9, सीपीआई के यानी वाम दलों के 30 प्रत्याशियों की सूची है। इसमें आप ये देखेंगे अगर जो है कौन सी सीट ऐसी हैं जहां सीधी सीधी दोनों पार्टियां मिलकर, यानी महागठबंधन की 2 पार्टियों के प्रत्याशी उतरे हुए हैं, एक दूसरे के सामने हैं। उसमें एक सीट है वैशाली, कहलगांव, सुल्तानगंज, सिकंदरा और नरकटियागंज, वारसलीगंज। ये जो सीटें हैं इसमें कांग्रेस और आरजेडी के प्रत्याशी आमने सामने हैं, जबकि बछवाड़ा, बिहार शरीफ, राजापाकर और करहर ये कांग्रेस और सीपीआई के प्रत्याशी आमने सामने हैं। बाबू बरही और चैनपुर यहाँ पर आरजेडी और वीआईपी के प्रत्याशी आमने सामने हैं। तो अब इन हालात में वो बात कर रहे हैं एमवाई की
और अब उनको लग रहा है कि MY फैक्टर उनका बेड़ा पार उतार पाएगा, पुराने ढर्रे पर ये पार्टी लौटती दिखाई दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी और NDA के जो लोग हैं, नेता हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि ये जो MY फैक्टर की बात करते हैं, ये दिख रहा है कि ये जो है बिहारियों को सांप्रदायिक आधार पर बांटना चाहते हैं। आप यादव कम्युनिटी को 51 सीटें देते हैं, मुस्लिम कैंडिडेटों को मैदान में उतारते हैं, लेकिन बाकी की बात नहीं करते। आपका फोकस पूरा यादव कम्युनिटी पर है, मुसलमानों पर है, और इसलिए चिराग पासवान ने तंज कसा। उसने कहा कि इनका जो MY फैक्टर है वो लोगों को सांप्रदायिकता के आधार पर प्रत्याशियों का चयन कर रहा है। इनकी पार्टी वो है, तुष्टीकरण कर रही है और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान कहते हैं कि हम NDA वाले हैं, हमारा जो MY है वो है M से महिलाएं और Y से यंग जनरेशन। और वाकई में ये दिखता है, चिराग पासवान के लिए जो यंग बच्चे हैं उनका मैं क्रेज देख रहा हूँ। लड़कियां हों या लड़के, कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं, उनसे अगर पूछें कि आपको कैसा नेता पसंद है तो वो चिराग पासवान को कहते हैं। दो में तुलना की जाए तो अगर तेजस्वी यादव, नाम सुनते ही कॉलेज के बच्चे तो ये कहते हैं कि किसका नाम ले दिया आपने, नाम ही मत लीजिए। बिहार को बर्बाद करने में जो सबसे बड़ा रोल है वो लालू प्रसाद की परिवार का है। और डिप्टी CM रहे तेजस्वी यादव, उसके बाद उन्होंने क्या किया? तब भी लोगों को जाति और धर्म के आधार पर आपस में लड़ाने का काम किया। जितनी गुंडागर्दी हुई है वो गुंडागर्दी तभी तक हुई अगर नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी गठबंधन में नहीं जाते और डिप्टी CM नहीं बनते। लोगों का कहना है कि बिहार और ज़्यादा तरक्की करता, यानी तरक्की में रुकावट का काम किया, भ्रष्टाचार किया। और उन भ्रष्टाचारों को अब आप देखिए, जिस तरह की फाइलें खुल रही हैं, चीज़ें पता लग रही हैं अभी भी। और आपने देखा ही है कि लालू प्रसाद का जब शासन रहा था उस पर किस तरह की चीज़ें उठी। लेकिन बिहार का इस समय जो विधानसभा का चुनाव है वो सारे मुद्दे अब इसमें हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि गठबंधन के पास इस समय हालात ये है महागठबंधन का कि राहुल गांधी ने अपने मन में एक सोच लिया कि बिहार के चुनाव में अगर कोई मुद्दा है तो वो मुद्दा बात करेगा वोट चोरी का। और इसलिए वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आए और एक बड़ा आंदोलन कर दिया, यात्राएं निकाल दी। लेकिन आज की डेट में बिहार के अंदर वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव जिस बात को लेकर के चल रहे थे, युवाओं को, नौकरी को, बेरोजगारी, वो मुद्दा आज खत्म हो गया। यानी राहुल गांधी ने अपने मन से जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया उससे नुकसान किया है तेजस्वी यादव का। तो क्या राहुल गांधी जानबूझ के ये चाह रहे हैं कि जो एक बड़ी पार्टी आज बिहार के अंदर है RJD, उसको कैसे खत्म किया जाए? क्योंकि जब तक RJD बिहार में है तब तक कांग्रेस आगे नहीं आ सकती। इस बीच एक और खबर आई, इसका पुख्ता तो कोई सबूत नहीं है, कि कांग्रेस फंड कर रही थी पिछले दिनों, और उसकी अभी जांच होना बाकी है, PK को, यानी प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। वो जितने आंदोलन उसने चलाए, जो सभाएं की, गांव-गांव गया, अब ये चीजें अंदर से आ रही हैं मीडिया, सोशल मीडिया पर, कि उसको कांग्रेस ने फंडिंग की है। हालांकि ये अभी केवल लोगों के द्वारा उठाई गई बातें हैं, आम नागरिकों के मन की बातें हैं। अब इसमें देखना होगा, जांच होगी। और ये कहा जा रहा है कि दक्षिण के राज्यों से कांग्रेस ने ये फंडिंग का अरेंजमेंट किया, ताकि जैसा दिल्ली में इन्होंने प्रयोग किया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को खड़ा किया जब लोग कांग्रेस के विरोध में हो गए थे, और केजरीवाल को एक नेता बनाया। नतीजा हमारे सामने है। ठीक इसी तरह प्रशांत किशोर को कांग्रेस RJD के पैरेलल में खड़ा करना चाहती है, ऐसी कुछ बातें सामने आई हैं। राहुल गांधी का अभी तक का जो रवैया रहा है, सीट बंटवारों को लेकर जो उदासीनता रही है, इसको देखते हुए ये बात बिल्कुल सही दिखाई देती है कि जन स्वराज पार्टी, जिसका कोई आधार बिहार में नहीं था, प्रशांत किशोर ने अपनी तर्ज पर वो खड़ी की। आज की डेट में अगर देख रहे हैं तो PK की जितनी भी सभाएं हुई हैं, केवल वो मुस्लिम वोट काटने के लिए हुई। मुस्लिम कम्युनिटी में उसने पैठ बनाई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, ऐसा तो नहीं है कि वो तेजस्वी के साथ ही छल कर रही है। तो कुल मिलाकर के अभी तक की जो चीजें हैं वो सामने दिखाई दे रही हैं। कोई तालमेल महागठबंधन में दिखाई नहीं दे रहा है, नेता साथ में बैठ नहीं रहे हैं,
कई सीटों पर आमने सामने हैं और अब आगे चलकर जो सभाएं होंगी उसमें भी अब आप देखेंगे कि राहुल गांधी आपको बिहार में नहीं दिखाई देने वाले, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। यानी तेजस्वी यादव अकेले छोड़ दिए गए हैं, पीके मैदान छोड़ भागे हैं, कोई सीट पर खुद नहीं लड़ रहे हैं। ये दिखा रहा है कि सभी प्रत्याशी जो ये बाकी के दल हैं उन्होंने अपनी हार मान ली है और वो मान बैठे हैं कि एनडीए की ही एक बार फिर से सरकार बन रही है। आप में से जो लोग बिहार रहने वाले लोग हैं अपनी राय रखें कि जो आपको मैंने बताया क्या आप इसी से सहमत हैं या आपकी राय में किसी और की सरकार बनने जा रही है, क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या आपकी राय है? कमेंट में लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।